देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। तो मैं उम्मीद भट्ट, एक नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन कुछ हद तक क्वाइट हफ्ता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है उनसे क्यूज़ थोड़े बंद ही है आज। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडियन मार्केट्स ने जो क्लोजिंग शुक्रवार को दी थी, उसके बाद आज भी उम्मीद की जा सकती है कि 9600 के ऊपर खुलेगा बाजार। अब खुलने के बाद टिकता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि देखिए जो जिन लेवल्स की बात मार्केट में हो रही है वो है 9700, 9800 के लेवल्स, उसकी बात हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ हद तक रिस्क एवर्जन रहेगा मार्केट में और इस पर नज़र भी रहेगी। लेकिन आज 7 निफ्टी कंपनियों के नतीजे हैं, इसमें ऑब्वियसली BHEL एक ऐसा नंबर है जो कुछ हद तक मैटर इसलिए करेगा क्योंकि वो पूरे स्पेस के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर भी कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा। बिल्कुल, L&T, BHEL दोनों स्टॉक्स पर ध्यान देना है। और पिछले हफ्ते की स्ट्रॉन्ग रैली के बाद कंसोलिडेशन या के कॉशियसनेस मार्केट में जायज़ है। 9700, 9800 की कॉल्स भी काफ़ी एक्टिव रही हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी रहे थे। तो अब ये लेवल्स हैं जिन पर ट्रेडर्स ध्यान देंगे। इसके अलावा इस हफ्ते अर्निंग्स के साथ साथ मॉनसून प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट रहेगी। वेडनेसडे को क्वार्टर 4 के GDP नंबर्स जारी होंगे, उसको भी मार्केट्स काफ़ी ध्यान से देखेगा। तो ये कुछ डोमेस्टिक फ्रंट पर इवेंट्स हैं जो कि मार्केट का फर्दर ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि मार्केट्स फ्रेश हाइस पर एक बार फिर से आज जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लेवल्स पर बंद भी हुए थे। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों मोमेंटम बना हुआ है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है और 9589 के लेवल से निफ्टी पर 6 अंक नीचे, सेंसेक्स करीब 200 अंकों की, इनफैक्ट 100 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। लेकिन आज रिजल्ट हैवी डे है, 7 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स हैं, उन सभी स्टॉक्स पर आप नजर रखकर चलें। सन फार्मा, ONGC पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे शुक्रवार को। नंबर्स वीक रहे हैं, स्पेशली सन फार्मा के। ज़्यादातर हाउसेस ने भी डाउनग्रेड किया है, तो कॉशियस रहिए फार्मा पर। स्ट्राइड सेशन पर अभी भी एक नेगेटिव खबर भी आई थी, तो ये स्टॉक भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स, PSU बैंकों की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं आया है, वो पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो ट्रेंड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रुपये की शुरुआत हुई है और रुपया कमज़ोर खुला है, 7 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया 64.51 पर अभी ओपन हुआ है। फ्राइडे को 64.44 पर रुपया क्लोज हुआ था। लेकिन हर रोज फास्ट मनी में हम आपको 20 ट्रेड्स बताते हैं। ये ट्रेड्स कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सीमैक मेरे पोर्टफोलियो में पहला शेयर है जो आज मैंने खरीदारी के लिए चुना है। सीमैक पे आप टारगेट सेट करें 132 का, स्टॉप लॉस 124। मिंडा इंडस्ट्रीज 608 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ऑटो एंड रिप्ले स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। इसके अलावा श्री इंफ्रा आज के लिए 109 का टारगेट है, 103 का स्टॉप लॉस। रूपा एंड कंपनी नतीजों के आधार पर आज चल सकता है, 388 का टारगेट है, 374 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। टेक महिंद्रा वीक सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं, आज स्टॉक पे स्लाइड यानी कि गिरावट देखने को मिल सकती है। 415 का टारगेट लगाकर चलें और बेचें स्टॉक को 433 के स्टॉप लॉस के साथ। एडलवाइस ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स चल रहे हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल स्टोरी डेवलप हो रही है, 76 का टारगेट है, 72 का स्टॉप लॉस। और सीमेंस आज कैपिटल गुड्स और पावर, क्योंकि बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं तो ये स्पेस कैपिटल गुड्स और पावर सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों पे आप फोकस करें। कामधेनु पे आज का टारगेट है 113 का, स्टॉप लॉस 106। और बतौर सुपर हिट शेयर NBCC नतीजों के आधार पर चुना है मैंने, 202 का टारगेट है, 192 का स्टॉप लॉस। अर्निंग्स के सीजन के लास्ट लेग में है हम, उसी को देखते हुए एल्केम लैब से मैंने शुरुआत करी थी। मुनाफा 58% बढ़ा है, आज 1900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा, अदानी पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन और ONGC, ये 4 सेल कॉल्स हैं जिनमें अर्निंग्स के दम पे आज शायद बिकवाली देखने को मिल सकती है। सन फार्मा में 558, अदानी पावर में 28 रुपये, आरकॉम में 25 रुपये, जो कि मैंने EPS के तौर पर उतारा। और ONGC जिसके मुनाफे में बढ़त के मुकाबले कमी आई है, वो भी एक सेल कॉल हो सकता है। 171 रुपये का टारगेट होगा ONGC के लिए। इसके अलावा कुछ और जो बाय कॉल्स बताए गए थे, उसमें डेल्टा कॉप एक पुल बैक ट्रेड है, आज के लिए नंबर्स भी आने हैं, वो भी पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। आज के लिए 159 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। हेवल्स में फ्राइडे को भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, आज भी शायद एक तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। हेवल्स में खरीदारी करके चलें, आज के लिए 480 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। DLF नंबर्स अच्छे हैं, 200 रुपये का टारगेट लेके चलें। वर्धमान पॉली नंबर्स आने हैं, टेक्सटाइल शेयरों में काफी अच्छे नंबर्स आए हैं, 72 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट शेयर GSFC फर्टिलाइजर और केमिकल प्ले है, नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे आ सकते हैं। और मॉनसून भी ट्रिगर है, आज के लिए 130 का टारगेट, 122 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन जैसे संदीप ने कहा कि मॉनसून एक ट्रिगर है और इस पर आप नज़र रख सकते हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो IMD है वो स्काईमेट से बेहतर साबित हो रहा है। जो फोरकास्ट इन्होंने किया था, इसमें इन्होंने जो लास्ट इनका फोरकास्ट था वो ये था कि समय से पहले मॉनसून एटलीस्ट जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर हिट कर सकता है, और उस तरह के संकेत देखने को मिले भी हैं। आज सुबह भी दिल्ली और पूरे NCR में प्री मानसून शावर्स हुए हैं, कल भी हुए थे, और उम्मीद ये बनी हुई है कि वेस्ट कोस्ट में, मुंबई में भी जो बरसात है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले पहुँच सकती है, यानी 7 या 8 जून के आसपास, जबकि आमतौर पर 12 से 15 जून के बीच में ये पहुँचती थी वहाँ पर। तो ये एटलीस्ट एक अच्छा संकेत है। और आई थिंक
ये रिलीफ रहती है हमेशा मार्केट्स के लिए जब कभी मॉनसून ऑन ट्रैक होता है, समय पर हिट करता है और एक नॉर्मल बारिश प्रेडिक्ट होती है, तो ये अच्छा संकेत बनता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मार्केट के लिए अभी एक ट्रिगर देने वाला फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पूरी तरह फैक्टर्ड इन नहीं हुआ है अगर नॉर्मल मॉनसून रहती है। मॉनसून वैसे भी देखिए ये जुलाई अगस्त तक फैक्टर इन होते रहेगा, बिकॉज तभी तक पूरा ट्रैजेक्टरी जो है वो पता चलता है कि कैसा रहने वाला है। लेकिन आज देखिए ये धुलाई जहाँ बहुत थोड़ी बहुत भी हो रही है बारिश से, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आज मार्केट्स में भी धुलाई होने वाली है कुछ एक स्टॉक्स की। लुक एट टेक महिंद्रा, लुक एट रिलायंस कम्युनिकेशन, जहाँ पर नेगेटिव खबरें हैं। एक तो देखिए सन फार्मा, ये करीब 8% नीचे है, 500 रुपये का लक्ष्य ऑलरेडी यहाँ पर आ भी चुका है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। रिलायंस कम्युनिकेशन पर हमने देखा शुरुआती टिक्स जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे और इस पर आपको नज़र भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वीकनेस अच्छी खासी एटलीस्ट जो इनका बॉन्ड है सिंगापुर में उस पर देखने को मिली है। एंड देन देयर इज टेक महिंद्रा, उसे अगर आप देखें रिजल्ट्स के बाद ये भी करीब 5.5% नीचे, बिलो एस्टिमेट रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। तो एक तो सन फार्मा, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सारे स्टॉक्स जो हैं जिस पर कमज़ोरी इस समय है, टेक महिंद्रा, गौरांग, इस पर कम से कम डाउन साइड और ओपन हो सकती है। डेफिनेटली मिहिर और सुप्रभात, सबसे पहले आपको मॉर्निंग। जो नतीजे आए बहुत ही निराशाजनक थे और अभी कुछ समय पहले मैं डिम्पी और दीपाली से आईटी और फार्मा क्षेत्र के ऊपर भी जिक्र कर रहा था कि अगर आप निवेश करते हैं तो 16-18 महीने से ज़्यादा समय सीमा आपको चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ़ों से जूझ रहा है ये दोनों ही क्षेत्र, उससे उभरने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। हाँ, लेकिन प्राइस वाइज, टाइम वाइज जो करेक्शन आया है वो अट्रैक्टिव बिल्कुल हो गया है। एक समय पर पूरी ताकत लगा करके आईटी क्षेत्र या फार्मा में निवेश न करें, किश्तों में करें, लेकिन शुरुआत बिल्कुल करें। जी, इंडिकेटिव एक्शन में सन फार्मा अब ऑलमोस्ट 6% नीचे ट्रेड करें, इनफैक्ट 7% नीचे 530 के लेवल्स पर। एक स्ट्राइड सेशन को भी देख लेते हैं, यहाँ भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया अभी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु यूनिट को लेकर, और स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में अगर स्ट्राइड सेशन का देखें तो ये करीब 2% नीचे है 900 के लेवल्स पर। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो 3 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं वो डाटा इंटीग्रिटी या फिर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। 900 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। आईटीसी भी मुनाफा वसूल इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है कि शायद हावी हो सकती है, आज 3% नीचे, ये भी 300 के लेवल्स पर है। पेंट स्टॉक्स चले थे प्रीवियस सेशन में, ये स्टॉक्स भी आज थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं। 43 अंक नीचे इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 9550 के लेवल पर है और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 125 अंक नीचे है। जय, सन फार्मा और स्ट्राइड सेशन, स्ट्राइड्स पर तो इनफैक्ट आप कमेंट दे चुके हैं, सन फार्मा पर बताइए अगर ये 7% नीचे ओपन होता है तो और कितना स्लाइड ये हो सकता है? लेवल वाइज कहाँ सपोर्ट आपको लग रहा है कि ले सकता है शेयर? वेल दीपाली 580 का तो टारगेट था ही ये स्टॉक में, और जो हिसाब से आप बता रहे हो कि 7-8% डाउन साइड खुल सकता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आ रहा है दीपाली, डेट कम्स टू अराउंड 470। एक क्लियरली डाउनवर्ड स्टॉपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसका लोअर एंड ऑफ द चैनल आता है 470। सो आई थिंक दैट जब तक 470 से रिवर्स नहीं होता फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द चैनल, बॉटम फिशिंग ये स्टॉक में नहीं करना चाहिए। देखिए 9559 के आसपास है निफ्टी, तो ये जो 9600 का लेवल है हो सकता है शुरुआत में देखने को नहीं भी मिले, लेकिन हाँ इस पर नज़र डेफिनेटली रहेगी मार्केट की। 9560 के आसपास निफ्टी है। अब जो टिक्स फ्रीज हुए हैं वो भी देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास फ्रीज हुए हैं। सो निफ्टी 9560 पर फ्रीज हुआ है इंडिकेटिव टिक्स में, और इसमें ऑब्वियसली जो टॉप लूजर्स हैं उस लिस्ट में उन स्टॉक्स की जो हमने अभी अभी बात की वही कुछ हद तक आई थिंक कमज़ोरी क्रिएट करेंगे मार्केट पर। टेक महिंद्रा देखिए 10% नीचे इंडिकेटिव टिक्स में है, सन फार्मा 7% नीचे है, आईटीसी 1.5%, ICICI बैंक ऑलमोस्ट 0.25% नीचे। ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर कमज़ोरी रहेगी। ONGC करीब 0.25% नीचे और साथ ही एशियन पेंट्स ये करीब 0.5% नीचे। ये जो पेंट स्टॉक्स हैं इसमें गौरांग आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? वेल, 2 पॉजिटिव ट्रिगर है मिहिर। एक तो कच्चे तेल के दाम बहुत ही सीमित दायरे में, और बड़े तौर पर जो लागत खर्च होता है वो तेल से जुड़ा होता है, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। और दूसरी तरफ जो भी कदम सरकार ने उठाए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट और बाकी अन्य जो कदम आने वाले समय में उठाएंगे, उसको लेकर के हम बहुत ही सकारात्मक सा नज़रिया लेकर के चल रहे हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नैरोलैक, एस्कॉन नोबल, ये कुछ पसंदीदा कंपनियां हैं लंबी अवधि के नज़रिए से।
जी, इस बीच अदानी पावर को देखिए, जो 5 स्टॉक्स हमने आपको बताए थे उसमें बताया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन और अदानी पावर ये दोनों स्टॉक्स वीक हो सकते हैं अर्निंग्स के बाद। अदानी पावर करीब 8% नीचे इंडिकेटिव एक्शन में 2665 पर है। रिलायंस कम्युनिकेशन भी कमजोर है। 3 स्टॉक्स जो मजबूत रह सकते हैं उसमें विवमेड लैब, MSP स्टील और NBCC की हमने बात की थी। आप देखिए विवमेड लैब करीब 14.5% ऊपर 126.95 के लेवल पर, MSP स्टील 5.5% ऊपर है और NBCC में भी अर्निंग्स का ट्रिगर। ये स्टॉक भी अच्छा मूव लेते हुए ट्रेड कर रहा है, करीब 2% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 198 के लेवल्स पर। एक बार RBL बैंक और नाल्को इन दोनों स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स फ्राइडे को F&O सेगमेंट में एंटर हुए हैं। RBL बैंक 8% करेक्ट हुआ था, नाल्को 3% चला था। नाल्को के अर्निंग्स भी आए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर अप मूव कंटिन्यू हो। लेकिन प्रशांत, ये नाल्को और साथ ही साथ RBL बैंक दोनों पर क्या व्यू है आपका? दीपाली, RBL के ऊपर हमारा व्यू है कि इट्स ए बाय ऑन डिप स्टॉक। देखिए वो अभी F&O के अंदर एंट्री हुई उसकी, तो F&O में स्टॉक जब भी एंटर होता है तो थोड़ी सी बहुत एक वॉलेटिलिटी रहती है। 516 के लेवल के ऊपर बंद हुआ था RBL फ्राइडे को, तो हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 501 से 505 के बीच में अगर आपको RBL बैंक मिलता है तो ज़रूर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा बैंक है, रिटेल के ऊपर इनका फोकस है और बहुत अच्छे इन्होंने पिछले कुछ सालों में नतीजे दिए थे। सो वी शुड मेंटेन लॉन्ग ऑन RBL। जहाँ तक नाल्को की बात है तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी आई है, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे टाटा स्टील हो, इन सब स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा रुझान देखने को मिला है लास्ट वीक के अंदर। तो नाल्को के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा। 6840 के ऊपर स्टॉक बंद हुआ था फ्राइडे को, तो हमारे हिसाब से करीबन कोई 72-74 का आंकड़ा अगले 2 हफ्ते के अंदर आ सकता है नाल्को के अंदर। जी गौरांग, एक महानगर गैस पर भी आपके कमेंट्स चाहिए। अर्निंग्स आए हैं इस कंपनी के, नंबर्स अच्छे रहे हैं हर पैरामीटर पर, स्टॉक 3.25% ऊपर भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जुलाई में डेब्यू हुआ था महानगर गैस का और तब से लेकर अब तक ये डबल से भी ज्यादा चल चुका है। 421 से अभी ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पर पहुंच चुका है। क्या ग्रोइंग CNG डिमांड प्रोस्पेक्ट्स या फिर मुंबई मार्केट में हेल्दी पेनिट्रेशन ये एनफ है इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए, ये फैक्टर्स, या फिर यहाँ पर आकर एटलीस्ट थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो मुनाफा बिल्कुल वसूल लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, अगर पूरा नहीं तो दीपाली। लेकिन पाइप्ड नेचुरल गैस टू एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में पाइप गैस उपलब्ध कराने की एक मोनोपोली है इस कंपनी के पास। जो रकम IPO के माध्यम के द्वारा जुटाई गई थी बाज़ार में से, उसका उपयोग विस्तार योजनाओं में करेंगे और धीरे धीरे ये ना तो सिर्फ ये आइदर वेस्टर्न और सेंट्रल और सेंट्रल मुंबई में ये अपनी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, लेकिन अब ये अपने कामकाज को और दूर तक फैलाने की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया, मोनोपोली है इस कंपनी के पास, तो जाहिर है इसको लेकर के आने वाले समय में नतीजों के ऊपर बहुत ही बेहतर असर आएगा। बिल्कुल। खैर, इस बीच ये भी देख लेते हैं कि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें रुझान कैसा है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं मिड कैप के जो गेनर्स हैं, यहाँ पर मजबूती कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। मिड कैप में देखिए सनोफी इंडिया है, डिश टीवी, GSPL, ये काउंटर्स हैं जिस पर मुंह ठीक देखने को मिल सकता है। एलेम्बिक फार्मा, यूनाइटेड ब्रूरीज, GE शिपिंग, साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। ये जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, इस पर जय आपकी कोई लॉन्ग व्यू है क्या इस समय किसी स्टॉक पर मिड कैप बैंक्स में? आई थिंक मीर एक अच्छा करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन इस सारी बैंकिंग स्टॉक्स में, PSU बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिला है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट बैंक्स एंड बैंक निफ्टी दोनों ने एक अच्छा फ्रेश न्यू हाइस वहाँ पे देखने मिले, बट यहाँ पे करेक्शन के बाद कुछ एक कंसोलिडेशन ही देखने मिला है। बट मेरे पसंद के जो शेयर्स है इन अमॉन्ग द PSUs मिड कैप, मैं ये कहूँगा कि OBC एक अच्छा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला और थोड़ा बहुत उसके बाद प्रॉफिट देखने मिला है। सो आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉक जो रडार में लेना चाहिए और कोई भी डिप्स हो तो इसे बाय करना चाहिए। जी, एक बार मारुति को देख लेते हैं। मारुति ने भी नए हाइस टच किए थे, 7000 के बियॉन्ड ही गया था। अभी इंडिकेटिव एक्शन में 7050 के लेवल्स पर है, 14 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड और M&M, इन दोनों स्टॉक्स में भी अच्छा मूव था। अशोक लेलैंड तो इनफैक्ट 2 दिनों में काफी अच्छी बढ़त स्टॉक में दिखी, आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 1% ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं। स्टॉक 1/4% की मजबूती लेकर 1345 पर ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, अशोक लेलैंड और M&M दोनों पर क्या व्यू है? एक नंबर्स के बाद चल रहा है और एक नंबर्स से पहले परफॉर्म कर रहा है, दोनों पर क्या करेंगे अभी?
दीपाली, अशोका लेलैंड के ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव है। 91.55 के लेवल्स के ऊपर ये फ्राइडे को बंद हुआ था, तो एक सीवी सेक्टर के अंदर एक थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला है। भले ही अभी मॉनसून आ रही है तो शायद ट्रकों की सेल थोड़ी सी मंदी हो, लेकिन जैसे ही मॉनसून सितंबर के अंदर जाएगा, अगर रूरल इनकम्स के अंदर एक बहुत अच्छा इजाफा आता है तो हम देखेंगे कि ट्रक सेक्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरह रहेगा। और फ्राइडे को जो अशोका लेलैंड के अंदर जो मूव हुआ, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट काइंड ऑफ मूव है। और हमें लगता है कि अगर 91 के लेवल्स के ऊपर ये बंद हुआ था तो 110 जो इसका एक ऑल टाइम हाई है, उन लेवल्स के ऊपर हमें ये देखने को मिल सकता है इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स। M&M के ऊपर हमारा व्यू होल्ड का रहेगा, उसके ऊपर हम ना बाय ना कहीं सेल का भी हम व्यू दे रहे हैं, होल्ड ऑन टू M&M। बिल्कुल।